ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए ऋषिकेश और जैसे कि आप सभी को पता ही यात्रा सीजन शुरू है। यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और दर्शन कर रहे हैं, गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और भी देखा है कि लोग चिप्स के पैकेट हो गए या बहुत सारी चीज़ें वो गंगा जी में फेंक रहे हैं, गंगा जी के पास फेंक रहे हैं। तो ऐसा ना करें। आज हमारे साथ है ऋषिकेश के स्वामी जी। आइए जानते हैं यहाँ जो ऋषिकेश में अभी हमने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी किया, आप लोगों को दिखाएंगे। तो स्वामी जी से ही पूछते हैं सीधा। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और अभी हमने यहाँ देखा है गंगा जी में कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग चिप्स के पैकेट वगैरह खा के यहाँ फेंक रहे हैं। तो इस बारे में आप कुछ बोलेंगे लोगों को, लोग सुधर जाएं थोड़ा? देखो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ गंगा अभियान के लिए बहुत सारी मुहिमें चलाई हुई है, तो बहुत सारे अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर। फिर भी कई लोग ऐसे हैं, असामाजिक तत्वों का हो या जानबूझकर का हो, तो उन लोगों को हम भी दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कृपया गंगा जी के अंदर कपड़े ना धोइए, जूते ना धोए, चप्पल ना धोए, और दूसरा कूड़ा ना फेंके अंदर। उसमें भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका तो बिल्कुल उपयोग ना करें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है हमारे नदियों को और पर्यावरण को। स्वामी जी, जैसे यात्रा सीजन शुरू है उसके बाद भी यहाँ जो खुद ऋषिकेश के लोग हैं वो यहाँ तक नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बातें की है। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं भीड़ है अभी। तो ज़रा उनको भी यहाँ बुलाने के लिए आप कुछ बोलें। जो यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं या जो उत्तराखंड के अंदर जो काम कर रहे हैं, उन सबसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी कृपया बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के जो दर्शन है उसको करिए और उसके अपने जीवन के एक आनंद की अनुभूति करिए। इतना अच्छा वहाँ वातावरण, मौसम है, और भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाए। और अभी तो मई जून में तो ना जाए तो अच्छा है, और जून के बाद ज़रूर आप लोग भी यात्रा करिए, क्योंकि ये यात्रा भैया दूज तक खुली रहती है। कई लोगों का कहना ऐसा, मानसिकता ऐसी हो गई है कि चार धाम यात्रा सिर्फ गर्मियों में खुलती है। तो मैं सबसे ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पूरी दीपावली तक, भैया दूज तक खुली रहती है। तो उस समय पे भी आप आइए। और अभी तो इतने अच्छे रोड हो गए हैं, 4 लेन रोड हो गए हैं, ताकि किसी भी को भी असुविधा ना हो। तो अब मतलब 6 महीने तक यात्रा पूरी चलेगी। पहले के ज़माने में था कि बरसातों के अंदर यात्रा बंद हो जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। इसलिए जिसको भी यात्रा करनी है वो मई जून को छोड़ के यात्रा करें, ताकि आपको अच्छी तरह से दर्शन हो और भीड़ भाड़ कम हो, और वहाँ दर्शनों के अंदर भी आपको लंबी लाइन ना लगानी पड़े, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल हो गया कि 3-3, 4-4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। तो इससे अगर बचना है आपको तो मई जून के बाद आप जरूर यात्रा में पधारें। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन। अभी आपने सुना ही होगा, बहुत वायरल होगी ये वीडियो कि एक त्यागी जी हैं जो अपना डॉग लेके केदारनाथ जी में दर्शन कराने गए। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अब त्यागी जी का अपना एक भाव होगा। या तो हमने शमशान भी, हमारे गुजरात में ऐसा नहीं है कि हमारे तापी नदी है, हमारे गुजरात में नर्मदा नदी है, लेकिन कोई किनारे पे है यहाँ पे लाश नहीं जलाते। हम लोग ने सुबह में ही देखा 2 लाश जलाते, वो सब उसका तो सब पानी में ही जाता है। प्लस किनारे पे सरकार जो है चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, गंदगी तो रहेगी ही रहेगी। कोई लोग अपने कपड़े धोते, कोई साबुन से नहा रहे, कोई चिप्स के पैकेट फेंक रहे। हमारी ही बात करें, आज हमने ही खुद हमारे चप्पल पानी में डूबे के ऐसे किनारे पे यहाँ पे ऐसे मिट्टी वाले हो गए थे। तो ऐसे सब पब्लिक तो करेगी, पब्लिक सब एक मत कभी होगी ही नहीं, इसलिए पानी तो इतना गंदा किनारे पे तो रहेगा ही। देखिए, ये गंगा जी है, उत्तराखंड देवभूमि है, ठीक है। तो आप लोगों को, पब्लिक को ही करना पड़ेगा। सरकार इतने सारे नियम बनाती है, इतने सारे सबके लिए बनाती है कि भाई ठीक है आपको ये नहीं कर रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं मानती है। तो आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? पहले तो आप खुद भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप गंगा जी में आए हैं, आपको ये काम नहीं करना है, चप्पल वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? लोगों को स्टेट वाइज पब्लिक अलग अलग होती है। हमारे गुजरात में थोड़ी जो हम लोग जो स्वच्छता देखते हैं ना, वो हम यहाँ गंदगी ज़्यादा लगती है। वो गुजरात में थोड़ी स्वच्छता ज़्यादा लगती है हमको। तो पब्लिक को घर घर जाके तो हम लोग नहीं समझा सकते, वो पब्लिक को खुद ही समझना पड़ेगा
और ये भारत के आपको तो मालूम है कि तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये उत्तराखंड हमारा देवभूमि है और यहाँ पे जैसे मैम ने बताया कि यहाँ में गंदगी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ गंदगी नहीं है, जो पब्लिक इधर उधर से आती है, जैसे कि आप सबको पता है यात्रा सीजन शुरू है। आपने खुद ही बोला कि यहाँ पे चिप्स के पैकेट आप लोगों के सामने लोग फेंक रहे हैं, लोग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये देवभूमि है, इसे देवभूमि ही रहने दीजिए और प्लीज़ कुछ लोगों को जैसे आपने बताया लोग कर रहे हैं तो वो सब ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। हमारी पवित्र गंगा है, इसको पवित्रता के भाव से आते हैं तो पवित्रता ही बना के रखें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारी गंगा माता को सब साफ सफाई करें और पवित्र बनाए रखें। मैम हमारे साथ एक मिनट आइए यहाँ पे। आप क्या बोलना चाहेंगी? जैसे अभी आपके सामने ही उन्होंने बोला है उत्तराखंड में गंदा लगा है बहुत, और खुद उन्होंने बोला कि हमने भी यहाँ पे चप्पल धो ली है, यहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है, ये जो भी है, जो भी उन्होंने बोला। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? यही बोल रहे कि वो लोग आ रहे तो यहाँ गंदगी ना फैलाएं, और जो ये बोल रहे कि यहाँ गंदा है तो वो यहाँ बिल्कुल ना आए ये गंदगी फैलाने के लिए। हमारी यहाँ गंगा माता स्वच्छ है, हम इस गंगा माँ की यहाँ पूजा करते हैं। ये लोग यहाँ गंदगी करने आ रहे तो ये बिल्कुल गंदगी भी कर रहे हैं, खुद बोल के भी जा रहे, तो वो लोग यहाँ बिल्कुल भी दर्शन करने ना आए। हमारा बोलना यही है, वो गंदगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अभी उन गुजरात वाली मैडम की बात सुनी तो सब लोगों को बुरा लगा और कुछ लोग यहाँ पे रुके हैं। उन पे क्या असर हुआ ये जानते हैं। हाँ जी, बस हम तो जाते समय में थोड़ा सा सुन लिए, वो सुन के बहुत बुरा लगा, जबकि हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं, आज 30-35 साल हो गया, हम कभी गंगा माँ का बुराई नहीं किए। शाम सुबह उठ के हम आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, और जो बाहर के लोग आते हैं वो अपना पवित्रता का वो विधान भी करते हैं और उन्हीं की बुराई भी करते हैं। तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। आपने देखा कि अभी गुजरात की मैडम ने क्या बोला है कि हमारा उत्तराखंड गंदा है। तो मैं ऐसे लोगों को कह दूं कि हमारा उत्तराखंड गंदा बिल्कुल नहीं है, यात्रा का सीजन है और आप लोग आकर इसे गंदा करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपने खुद ही बोला था कि आप चप्पल धो रही हैं वहाँ पे, खैर छोड़िए जो भी है। तो आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड है हमारा और ये देवभूमि है तो इसे देवभूमि ही रहने दीजिए। यात्रा सीजन है, यहाँ पे आके दर्शन कीजिए और यहाँ के मज़े करिए, लेकिन आप यहाँ पे गंदा बोलने का आपको बिल्कुल राइट नहीं है कि आप इसे गंदा बोले। आइए, कोई आपको ये कह रहा है कि उत्तराखंड गंदा लग रहा है तो कैसे लग रहा है आपको? हमको ये बात सुनना भी पसंद नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड गंदा है तो वो लोग यहाँ पर आने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि हमें भी यहाँ पर कई साल हो गए, 40 साल हमको भी हो गए यहाँ पर, और हमने यहाँ पर माँ गंगा माता का दर्शन किया है। हमेशा सुबह शाम उनका दर्शन करते हैं। और माँ भगवती जगदम्बा गंगा जो है स्वर्गलोक की धारा है और स्वर्गलोक से यहाँ पर आ रखी है और सबको पवित्र करती है। और अगर जो यात्री लोग यहाँ पर आके वो खुद गंदा करते हैं, यहाँ की सैन सफाई को वो गंदा कर देते हैं, और अगर जो वो गंदा करते हैं और स्वयं बोल रहे हैं कि उत्तराखंड गंदा है, तो ये नहीं हो सकता। हमारी तो देवभूमि में, हमारे देवभूमि में तो कई देवी देवता हैं, 34 करोड़ देवी देवता हैं, और उन देवी देवताओं में हम मनुष्य लोग विचरण कर रहे हैं। माँ गंगा हमको पवित्र करती है, माँ गंगा में हम स्नान करते हैं, माँ गंगा के हम पूजा करते हैं। और ये बाहर से आके लोग जो हैं उसमें नहाते भी हैं, धोते भी हैं, पैर भी लगाते हैं गंगा में, चप्पल सही चले जाते हैं, और कहीं साबुन लगा रहे हैं, कहीं कपड़े धो रहे हैं। इसलिए गंगा माता इस चीज़ के लिए नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, हमें भी बहुत गुस्सा आया ये सुन के। तो हमें प्रशासन से सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे जो चिप्स के पैकेट और ये शैम्पू वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इन सब पे रोक लगे। आपके अपने चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।